हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि मैं पाइथन लर्निंग सीरीज चला रहा हूं और सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूं। पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एरे होता क्या है, नीड ऑफ द एरे की रिक्वायरमेंट क्यों है, और एरे टाइप मीन्स कितने तरीके से एरे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं, तो आइए देखते हैं कि पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके, contents we have to discuss. First, how to use one-dimensional array, methods to import array module, type codes in array. अच्छा, टाइप कोड्स इन एरे। ओके, तो आज वीडियो लेक्चर में ये 3 टॉपिक पर डिस्कशन होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउ टू यूज वन डायमेंशनल एरे। तो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि एरे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज वन डायमेंशनल एरे एंड सेकंड वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे। राइट, वन डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे भी या 1D एरे भी कहा जाता है। वन डायमेंशनल एरे में जैसे कि आपको पता है कि देयर आर सिंगल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, जैसे कि यहां पर आप फिगर में देख पा रहे हैं। देयर इज वन रो जिसमें कि 4 वैल्यूज है एंड मल्टीपल कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। राइट, अच्छा, वन डायमेंशनल एरे या एरे को यूज करने के लिए चाहे वो वन डायमेंशनल हो चाहे वो मल्टी डायमेंशनल हो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है जो कि मैंने यहां पर नोट्स में लिखा हुआ है। टू यूज एरे इन पाइथन यू हैव टू यूज एरे मॉड्यूल। एरे को पाइथन में आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। राइट, ये चीज याद रखिएगा कि एरे को डायरेक्टली पाइथन में यूज नहीं किया जा सकता। एरे को यूज करने के लिए आपको एरे मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। राइट, अच्छा, एरे मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे करेंगे ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझेंगे कि एरे मॉड्यूल होता क्या है। ओके ओके, चलिए तो एरे मॉड्यूल पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ लिखा हुआ है नोट्स में कि मॉड्यूल डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट टाइप। एरे मॉड्यूल है क्या? एरे मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट टाइप है विच कैन यूज टू डिनोट एन एरे, जो कि एक एरे को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, कैसा एरे, किस तरीके का एरे? एरे ऑफ बेसिक वैल्यूज जिसमें कि कुछ बेसिक वैल्यूज होती हैं, जैसे कि कैरेक्टर वैल्यूज हुए, कैरेक्टर है या इंटीजर है या फ्लोटिंग नंबर्स हो गए। राइट, तो इनका एक पूरा मॉड्यूल होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। और विदाउट एरे मॉड्यूल इंपोर्ट किए आप एरे को यूज नहीं कर सकते पाइथन में। राइट, तो ये चीज अभी और भी आगे क्लियर होगी कि एरे मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, वेज टू इंपोर्ट एरे मॉड्यूल। एरे मॉड्यूल कितने तरीके से इंपोर्ट किया जा सकता है। राइट, जैसे शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सर इंपोर्ट का क्या मतलब होता है। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप प्रोग्रामिंग जो फाइल है, जिस फाइल में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, राइट, उसमें आप एरे मॉड्यूल को इंक्लूड करा दीजिए। जैसे आप सी लैंग्वेज में लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है जिसको आप इंक्लूड कराते हैं। राइट, वहां भी इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन वहां पर इंक्लूड वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर हम इंक्लूड वर्ड नहीं यूज करके इंपोर्ट वर्ड यूज करते हैं। राइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि
importing two types of importing here, or you can say दो तरीके से array modules import किए जा सकते हैं. First, सबसे पहले by writing statement, सबसे पहला जो है क्या स्टेटमेंट लिखकर. फर्स्ट इज import array, जो आप यहां पर आप देख पा रहे हैं, import array. This is the statement. This is the statement through which you can import array module, right? जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है, to import entire array module you can use import array. Clear? अच्छा, अभी प्रैक्टिकल में जब हम लोग देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अच्छा, सिंटैक्सेस क्या है? सिंटैक्स क्या है एरे मॉड्यूल या एरे को, या आप कह सकते हैं एक एम्प्टी एरे क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स है. तो जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि एरे नेम, राइट? एरे नेम दैट इज द, यहां पर कोई जो भी वेरिएबल आप लेंगे, जो भी आप वेरिएबल लेंगे एरे डिनोट करने के लिए, एरे बनाने के लिए, तो वो एरे नेम हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि सर जो एरे नेम होगा वो उसके लिए नेम कैसा होगा, एरे नेम क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए रूल्स क्या है. तो उसके रूल्स वही हैं जो रूल आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, वही सारे रूल एरे नेम नोमेनक्लेचर के लिए भी यूज किया जाता है, राइट? तो यहाँ पर आप कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल लेंगे जिसके लिए आप, जो कि आप एरे बनाना चाह रहे हैं, and after that you have to write assign symbol equal to symbol. और सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है array.array, राइट? array.array का क्या मतलब हो गया? फर्स्ट एरे क्या है? फर्स्ट एरे मॉड्यूल डिक्लेयर कर रहा है. फर्स्ट एरे क्या डिक्लेयर कर रहा है? मॉड्यूल, राइट? अच्छा, सेकेंड एरे क्या है? यहाँ पर डॉट के बाद जो आप सेकेंड एरे देख रहे हैं, दिस इज द क्लास. दिस इज द क्लास. फर्स्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एरे इज यूज टू डिनोट मॉड्यूल, सेकेंड एरे इज यूज टू डिनोट क्लास, एंड आफ्टर दैट आपको एक इस तरीके से राउंड ब्रैकेट लगाना है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये पहला ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट सेकेंड ब्रैकेट. फिर यहां पर सिंगल कोटेशन में आपको टाइप कोड लिखना है. टाइप कोड क्या है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे. फिलहाल अभी के लिए आप ये समझिए कि जिस टाइप की वैल्यूज एरे में आप इंप्लीमेंट करेंगे वो वैल्यूज किस टाइप की है, मतलब डेटा टाइप क्या है वैल्यूज के लिए, वो चीज आप यहां पर टाइप कोड में मेंशन करते हैं, राइट? जैसे इंटीजर वैल्यू आप एरे में रखना चाह रहे हैं तो टाइप कोड क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आप एरे में रखना चाह रहे हैं तो टाइप कोड क्या होगा, राइट? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज के लिए यहां पर आप डिफरेंट टाइप कोड यूज करते हैं. ओके, टाइप कोड लिखने के बाद फिर आप यहां पर एक कॉमा लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और फिर यहां पर आप वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल में देख रहे हैं. सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट एरे सिंटैक्स लिखकर, जैसे कि यहां पर आपने देख रहे हो इंपोर्ट एरे. तो सबसे पहले यहां पर इंपोर्ट एरे, एंड आफ्टर दैट एम्प्लॉई आईडी नाम से एक एरे में ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो एम्प्लॉई आईडी एंड आफ्टर दैट ये इक्वल साइन एंड एरे डॉट एरे. फिर यहां पर टाइप कोड आई, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है इसलिए मैंने टाइप कोड आई लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट कॉमा के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज, एंड आफ्टर दैट ये राउंड ब्रैकेट. क्लियर? तो इतना आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप एक एरे बना सकते हैं. चलिए प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि कैसे ये होल सिनेरियो काम करता है. तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहां पर ऑलरेडी यहां पर ये विंडो आ चुका हूं यहां पर पाइथन इंटरप्रेटर में, एंड मैं यहां पर टाइप करता हूं इंपोर्ट एरे. ठीक है, इंपोर्ट एरे, एंड फिर मान लीजिए कि एम्प्लॉई आईडी नाम से मुझे एरे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने यहां पर लिखा एम्प्लॉई आईडी एंड आफ्टर दैट इक्वल टू साइन, राइट?
एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले आप मॉड्यूल लिखेंगे, मॉड्यूल नेम क्या है एरे, फिर डॉट लगाइए, उसके बाद आप क्लास नेम लिखते हैं तो क्लास नेम क्या है एरे, एंड आफ्टर दैट फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए और फिर सिंगल कोटेशन में आप यहाँ पर टाइप कोड लिखते हैं, तो टाइप कोड क्या है आई फॉर इंटीजर नंबर्स, एंड आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा और जो कि एरे ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिएगा कि यदि मैं यहां पर फाइंड आउट करना चाहता हूं कि emp_id ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, मींस ये एरे है कि कुछ और है, तो यहां पर आप टाइप से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखिए टाइप एंड आफ्टर दैट emp एंड id और दिस होल सिनेरियो यू कैन प्रिंट आउट, तो प्रिंट करा दीजिए यहां से। तो जैसे ही आप यहां पर प्रिंट कराएंगे और यहाँ पर आप पैरेंथेसिस को क्लोज कर दीजिए और टाइप में आप ऑब्जेक्ट टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लास एरे दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है वो एक पर्टिकुलर एरे ही है। क्लियर? जैसे आपने लिस्ट में टाइप चेक किया था, आपने उसमें टपल में टाइप आपने चेक किया था, उसी तरीके से यहाँ से आप टाइप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया आपने। देखिए यहाँ पर emp_id एक एम्प्टी एरे है। एम्प्टी एरे का मतलब होता है कि एरे में इस समय करंट में कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। एरे में इस समय कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि यहां पर आपने कोई भी वैल्यू नहीं रखा हुआ है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडेक्सिंग इन एरे। इंडेक्सिंग इन एरे का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में प्लेस करते हैं, स्टोर कराते हैं, तो जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात समझी थी कि फर्स्ट एलिमेंट उसके से लेकर लास्ट एलिमेंट तक हर एक एलिमेंट के लिए इंडेक्सिंग परफॉर्म कर दी जाती है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट आप स्टोर कराते हैं हर एलिमेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में सेव कर दिए जाते हैं और हर एक मेमोरी लोकेशन को एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, या हर एक एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसके लिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट के लिए n-1 n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, एंड -1 चूंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए -1 लास्ट एलिमेंट के लिए जो इंडेक्सिंग होगी वो n-1 होगी। मतलब अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो बताइए लास्ट एलिमेंट के लिए इंडेक्सिंग कितनी होगी? 10-1, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 10-1 दैट इज 9, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट एलिमेंट के लिए इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट एलिमेंट के लिए n-1 होगी। क्लियर? अच्छा, इंडेक्सिंग का क्या रोल है? व्हाई इंडेक्सिंग परफॉर्म? जैसे कि आपने लिस्ट के केस में देखा था, टपल के केस में देखा था कि, या अदर के केस में देखा था कि इंडेक्सेस के जरिए एलिमेंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स इन द एरे बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप 0 इंडेक्स एक्सेस करते हो, सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप 1 इंडेक्स एक्सेस करते हैं, राइट। लेकिन एक्सेसिंग होती कैसे है? चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहां पर यस, सपोज दैट कि यहां पर मैंने एक emp_id से जो एरे मैंने बनाया हुआ है इसी में कुछ एलिमेंट मैं स्टोर कराता हूं। मान लीजिए कि यहां पर मैंने 10 स्टोर कराया, इसी तरीके से 20, इसी तरीके से 30, इसी तरीके से 40। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कॉमा जरूर यहाँ पर इंप्लीमेंट आप करेंगे, क्योंकि कॉमन अलग नहीं लगाएंगे तो वैल्यू एक ही में ही कंसिडर हो जाएगी, एक ही वैल्यू समझी जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि 50 यहाँ पर आपने राइट डाउन कर दिया, राइट। तो ये वैल्यूज लिखने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वैल्यू ये है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड वैल्यू एंड दिस इज द थर्ड वैल्यू। तो बताइए जरा कि फर्स्ट वैल्यू के लिए इंडेक्सिंग कितनी होगी? 0। 10 की रिगार्डिंग इंडेक्सिंग कितनी होगी? 0।
20 की रिगार्डिंग इंडेक्सिंग कितनी होगी 1। इसी तरीके से 0 इंडेक्स से हम 10 को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 इंडेक्स के रिगार्डिंग आप 20 एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर आप 10 एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा EMP means array object name, array object name, that is EMP underscore ID, and after that you have to write square bracket, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप 0th एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 0 एलिमेंट लिखिए, एंड होल सिनेरियो विल हैव टू राइट विद इन द प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पर आप प्रिंट फंक्शन लिखिए और होल थिंग को प्रिंट करा दीजिए, राइट, कुछ इस तरीके से। तो इससे होगा क्या कि जो फर्स्ट एलिमेंट एरे में होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 10। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यस, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपको प्रिंट करना है, तो आप यहां पर सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, तो मैं यहाँ पर 5 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर इंडेक्सिंग चेंज कर दे रहा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 एंड लास्ट इंडेक्स दैट इज 4, राइट। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको 10, 20, 30, 40 एंड 50 वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो यस, ये वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सिनेरियो आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंडेक्सिंग के जरिए एलिमेंट्स एक्सेसिंग कैसे परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट, टाइप कोड फॉर द पाइथन एरे। टाइप कोड फॉर पाइथन एरे। पाइथन एरे में टाइप कोड क्या है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था, फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ये दिस इज आई टाइप कोड फॉर द वैल्यूज। टाइप कोड का मतलब क्या होता है? टाइप कोड का मतलब ये होता है कि एरे में जो भी एलिमेंट आप स्टोर करा रहे हैं, तो वो एलिमेंट किस डेटा टाइप के रिगार्डिंग है, मतलब डेटा टाइप क्या है उन एलिमेंट्स के लिए। जैसे इंटीजर एलिमेंट है तो आई, राइट, फ्लोट एलिमेंट है तो एफ। इसी तरीके से हाउ मेनी टाइप कोड्स आर हियर। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा एक लिस्ट आपको डिस्प्ले कराया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें टाइप कोड, नंबर ऑफ टाइप कोड्स यहाँ पर लिखे गए हैं, और यहाँ पर रिगार्डिंग सी लैंग्वेज में इनके रिगार्डिंग क्या मतलब होता है, जैसे कि, और साथ ही साथ में यहाँ पर पाइथन में इनके रिगार्डिंग क्या मतलब होता है, एंड मिनिमम साइज इन बाइट्स, और वो कितने बाइट साइज मेमोरी में कंज्यूम करेंगे एलिमेंट्स, वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फॉर इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, राइट, ये दिस। इसी तरीके से फ्लोट वैल्यूज अगर है तो मैं यहाँ पर एफ लिखूंगा, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से अगर डबल वैल्यूज है तो डबल का मतलब क्या होता है? डबल मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज फ्लोट रेंज से ज्यादा होती हैं, या फ्लोट की जो रेंज होती है उससे ज्यादा की रेंज में अगर हमें नंबरिंग एक्सेप्ट कराना है, ठीक है, स्टोर कराना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर डबल यूज करते हैं। इसी तरीके से फिर यहाँ पर आप देखिए कि जो है साइंड कैर, अनसाइंड कैर, साइंड शॉर्ट, इसी तरीके से साइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फंडामेंटल में देखा हुआ है। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नोट टू वर्क विद द कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यूज। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपने इंटीजर, फ्लोट एंड बहुत सारी चीजें तो यहां पर देख रहे हो, लेकिन कैरेक्टर या स्ट्रिंग के लिए आप कोई टाइप कोड यहां पर नहीं देख पा रहे हैं लिस्ट में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कैरेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यूज एरे में स्टोर कराने के लिए आप डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकते। आपको अगर ये स्टोरिंग कराना है तो उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी पैकेज या थर्ड पार्टी पैकेज इंक्लूड कराना पड़ता है या यूज करना पड़ता है, दैट इज numpy, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा कि numpy नाम से एक थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि आपको इंक्लूड कराना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा, और तभी आप यहाँ पर कैरेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यूज में एरे पर काम कर सकते हैं या एरे में स्टोर करा सकते हैं।
राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, numpy पैकेज क्या है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें समझेंगे और उसमें देखेंगे कि स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यूज में एरे में किस तरीके से वर्किंग परफॉर्म की जाती है। क्लियर। अभी फिलहाल हम लोग अधिकतर जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज पर करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड मेथड, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि बाय यूजिंग देयर आर टू वेज टू इंपोर्ट एरे मॉड्यूल। फर्स्ट इज इंपोर्ट एरे, ये सिंटैक्स लिखकर आप एरे मॉड्यूल इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इस सिंटैक्स के जरिए आप एरे मॉड्यूल पर इंपोर्ट करा सकते हैं। और सेकंड मेथड ये है कि फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार, ये स्टेटमेंट लिखकर भी आप एरे मॉड्यूल इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट। तो देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में टू इंपोर्ट एरे मॉड्यूल विथ ऑल क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस एटसेट्रा। एरे मॉड्यूल के साथ में जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो सारी चीजें यहां पर ऐड हो जाती हैं, इंपोर्ट हो जाते हैं, राइट। इसलिए हम देखिए यहां पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है ऑल। स्टार मतलब क्या हो गया, ऑल। ठीक है, मीन्स यू हैव टू इंपोर्ट ऑल द थिंग्स में क्या क्या चीजें आ गई, ऑल द क्लासेस आ गई, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आ गए, ऑल द फंक्शंस आ गए एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स वी विल टेक फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार, दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अधिकतर प्रोग्रामिंग्स में हम इसी स्टेटमेंट के जरिए प्रोग्रामिंग करेंगे क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि आपने यहां पर देखा, साथ ही साथ में और भी बेनिफिट्स हैं स्टेटमेंट वाइज। जैसे लिखेंगे कैसे, सिंटैक्स में देखें कि फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार। ठीक है, फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार मतलब एरे मॉड्यूल से इंपोर्ट स्टार, जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स यू हैव टू इंपोर्ट, राइट। तो ये स्टेटमेंट आप यहां पर लिखेंगे एंड आफ्टर दैट यहां पर आप देखिए नेम ऑफ द एरे, दैट इज एरे नेम एंड इक्वल टू एरे। देखिए यहां पर सिंगल एरे आपको दिख रहा है। इसके पहले आप यहां पर देख पा रहे थे, देखिए फर्स्ट यहां पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर देखिए दो एरे दिखाई दे रहे हैं, एरे डॉट एरे। तो फर्स्ट इज मॉड्यूल एंड डॉट के बाद सेकंड इज क्लास, राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए तो यहां पर मॉड्यूल नहीं लिखना पड़ रहा है। ठीक है, यहां पर मॉड्यूल नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास लिखना है। क्लास आपने लिखा एंड आफ्टर दैट टाइप कोड लिखिए एंड आफ्टर दैट फिर यहां पर वैल्यू लिख दीजिए। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल भी चलिए देख लेते हैं कि कैसे ये होगा। तो ये देखिए, तो यहां पर मैं